एक बार की बात है, एक राज्य का राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकला। वह शिकार खेलते खेलते इतना मस्त हो गया कि वह उनसे बिछड़ गया और कहीं दूर निकल गया। शिकार का पीछा करते उसे पता ही नहीं चला कब रात हो गई। तभी वह इधर उधर देखता है कि जंगल में कहीं कोई मिल जाए जहाँ पर वह रात बिता सके। उसे थोड़ी दूर एक कुटिया दिखाई दी। वह कुटिया में चला गया और देखता है कि वहाँ किसान और उसकी पत्नी बैठे थे। उसने बोला कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, रात काफ़ी हो गई है, मुझे सिर्फ रात काटनी है, क्या मैं इधर रुक सकता हूँ? किसान ने बड़ी खुशी से उसे बिठाया, खाना खिलाया और सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। राजे ने चैन की नींद ली और जब सुबह उठकर चलने लगा तो उसने बोला कि मैं राजा हूँ, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। कभी भी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो मेरे राज्य में आ जाना। राजे की बात सुनकर किसान ने कहा कि हे राजन, मुझ जैसे गरीब को कौन आपके दरबार में आने देगा, वह तो बाहर से ही मुझे वापस भेज देंगे। ये सुनकर राजे ने अपनी अंगूठी उस किसान को दे दी और बोला, मेरी ये अंगूठी उसे दिखा देना। ये बोलकर राजा चला गया। काफी समय बीत गया, राज्य में सूखा पड़ गया। किसान के पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। फिर उसे याद आया कि राजे के पास जाना चाहिए। उसने राजे की अंगूठी पकड़ी और वहां से चल पड़ा। जब राज्य के दरबार पर पहुंचा तो गेट के संतरियों ने उसे रोक दिया और पूछा, कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम और किससे मिलना है? किसान ने अंगूठी दिखाई और बोला, राजे से मिलना है। अंगूठी देखकर संतरी ने उसे रोका नहीं, आगे जाने दिया। किसान वहाँ देखता है कि राजा भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा है और बोल रहा है कि हे भगवान, मेरे राज्य में सूखा पड़ गया है, खाने को कुछ नहीं बचा, मुझे इतना कर देना कि मेरे राज्य में कोई भूखा ना रहे। ये सुनकर किसान ने अपने कदम पीछे किए और लौटने लगा। इतने में राजा बाहर आया और बोला, बैठो, कैसे आना हुआ? किसान ने कहा कि आया तो कुछ मांगने था, पर मैंने देखा कि मैं जिससे मांगने आया हूँ वह पहले ही मांगता है। किसान ने कहा, जिससे आप मांग रहे हो मैं भी उसी से ही मांग लूंगा, भला एक मांगता दूसरे मांगते को क्या दे सकता है? ये कहकर किसान चला गया। इसीलिए हमें कभी भी किसी के भी आगे भीख नहीं मांगनी चाहिए। अगर मांगना है तो उस भगवान से मांगो जिसने ये सारी कायनात बनाई, जो इसे चला भी रहा है। वो चाहे तो जीरो से हीरो कर दे और हीरो से जीरो। कभी कभी हम बड़े सेल्फिश हो जाते हैं, हमारे अंदर ईगो यानी अहंकार आ जाता है कि शायद हम ही अपने बच्चों और माँ बाप का पालन पोषण कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम ना होते या हम इन्हें ना संभालते तो ये बिखर जाते, इनका जीना शायद मुश्किल हो जाता। पर हम ये नहीं जानते कि वो परमात्मा पालनहार है, वही सबको दे रहा है, जो आया है अपनी किस्मत लेके आया है। अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे, किसी को खुश नहीं करेंगे तो परमात्मा भी हमारे साथ वही करेगा। अगर हम सबको खुश रखेंगे तो परमात्मा भी हमारी हर जगह संभाल करेगा। पहाड़ की चोटी पर जो जीव है या पानी के अंदर पड़े पत्थर में जो जीव हैं, उन्हें खाने को कौन दे रहा है? वो भगवान है। जो भी कर रहा है भगवान खुद ही कर रहा है। अगर आप बच्चों को बोलो, बेटा मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, मुझे माफ करना, जितना भी मैं आपके लिए कर सका बहुत कम है, तो इस पर बच्चे बोलेंगे, नहीं, आपने हमारे लिए जितना भी किया बहुत कुछ है। जो एक माँ बाप को करना चाहिए उससे कहीं ज्यादा आपने हमारे लिए किया। मुझे अपने ऊपर गर्व है कि मुझे आप जैसे माँ बाप मिले। इसके उलट अगर आप अपने बच्चों को ये बोलोगे कि मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया, तो बच्चे भी आगे से यही बोलेंगे, आपने कौन सा अलग किया, सभी माँ बाप यही करते हैं। कुछ नहीं है, बस लफ्जों का खेल है। जो जैसा करेगा वो वैसा करेगा। जो भी मांगना भगवान से मांगना कि जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, और किस्मत भी उसी के हाथ में है, जैसी चाहे लिख दे।